सुनेंगे भाग 10। अद्विका बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अद्विका, हेलो, कौन? दूसरी तरफ, हाय बेबी, इतनी जल्दी भूल गई अपने बॉयफ्रेंड को? अद्विका, रॉकी, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं हर दिन तुम्हें कॉल करती थी, मैसेजेस करती थी, लेकिन तुम किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। रॉकी, तुम्हारे फोन पर एक वीडियो है, उसे देख लो और जल्दी से 20 लाख रुपए लेकर मुझसे मिलो। जब अद्विका अपना फोन चेक करती है तो उसमें रॉकी और अद्विका के इंटीमेट पिक्चर्स थे और कुछ वीडियोस हैं जिससे लग रहा था कि उन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप है। उस पिक्चर और वीडियो के साथ एक मैसेज भी था। अद्विका, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ना, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें कुछ पिक्चर्स और वीडियोस दिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तक नहीं पहुंचे या फिर वो मैं वायरल ना करूं, तो मुझसे 20 लाख रुपए के साथ मिलो। अद्विका ये सब बताते वक्त बहुत रो रही थी। पूरी बात हो जाने के बाद अवंतिका उसे कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अद्विका, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे भाभी? ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसे दे दूं और ना कोई रास्ता। अवंतिका, क्या आप मुझे वो पिक्चर्स और वीडियोस दिखा सकते हैं? फिर अद्विका अवंतिका को सारे पिक्चर्स वीडियोस दिखाती है, जिसे देखकर अवंतिका कहती है, अवंतिका, ये सारे पिक्चर्स और वीडियो एंगल से बनाए गए जिससे लगे कि आप दोनों में कोई रिश्ता है। अद्विका, अब आप ही बताइए भाभी, मैं क्या करूं? उसने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है। उस 1 हफ्ते में मुझे पूरे पैसे इकट्ठे करके उसे देने हैं, नहीं तो वो ये वीडियो पापा को भेज देगा। अवंतिका, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरे पास एक प्लान है जिससे पैसे भी बच जाएंगे और वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। अद्विका, क्या ऐसा भी हो सकता है भाभी? अवंतिका, बिल्कुल हो सकता है। अद्विका, आई एम सॉरी भाभी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा आपको जलील किया। आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा ना? अवंतिका, बिल्कुल नहीं, अपनों की बातों का बुरा नहीं लगता। अवंतिका की बात सुनकर अद्विका कुछ सोचने लगती है। जब अद्विक सोफिया को अद्विका से मिलाने लेकर गया था, तब गलती से अद्विका के हाथ से सोफिया की ड्रेस पर कॉफी गिर गई थी, जिससे सोफिया बहुत गुस्सा हो गई थी और गुस्से में अद्विका को भला बुरा कहने लगी थी। जब अद्विक ने उससे कहा था कि वो उसकी बहन है, तब सोफिया ने कहा था, बहन है तो क्या कुछ भी करेगी? अभी अद्विका ये सोच रही थी कि अवंतिका की बात से वो वर्तमान में लौट आई। अवंतिका, आपके बाल इतने रफ क्यों हैं? अद्विका, ऑयलिंग नहीं की ना इसलिए। अवंतिका, मैं कर दूं? अद्विका, हाँ। फिर अवंतिका अद्विका के बालों में चंपी करने लगी। ये सब बाहर से सुधा जी और सुभाषिनी जी देख रही थी। थोड़ी देर बाद अद्विका नीचे आती है और सीधे पूनम के पास चली जाती है। अद्विका, भाभी, जानती हूँ मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया है, कभी आपकी बात नहीं सुनी, हमेशा बदतमीजी की, लेकिन क्या आप बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर सकती हैं प्लीज? आई स्वेयर, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप जैसा बोलोगे ना वैसा करूँगी। प्लीज माफ कर दीजिए। पूनम, अपनों की बात का बुरा नहीं लगता, आप माफी मत मांगिए। फिर अद्विका पवन और रोहन के पास जाती है। अद्विका, आई एम सॉरी भाई, मेरी हर बदतमीजी के लिए। मैं कभी अच्छी बहन बनी नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अद्विका की बात सुनकर पवन और रोहन उसे अपने गले से लगा लेते हैं। सब अद्विका के बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। घर की इकलौती लड़की होने के कारण हमेशा से ही अद्विका को सबका प्यार मिला, जिस वजह से वो बहुत गुस्सैल और जिद्दी हो गई थी। बात बात पर चिल्ला देना, किसी की बेइज्जती करना, हर बात पर जिद करना, ये सब अद्विका की आदतों में शुमार था। लेकिन आज अवंतिका के नेचर की वजह से अद्विका में बदलाव आ गया। जिसे वो हमेशा गलत समझती थी, आज वही अद्विका की मदद कर रही है। अवंतिका का प्यार और अपनापन देखकर अद्विका समझ चुकी थी कि अद्विक के लिए अगर कोई सही है तो वो अवंतिका ही है। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसी तरह अद्विका भी अवंतिका को दिल से अपना चुकी है और अपनी हर बदतमीजी और बदसलूकी के लिए सभी से माफी भी मांग चुकी है। अद्विका में आए बदलाव को देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हैं
जहाँ अद्विका ये समझ चुकी थी कि अद्विक के लिए सोफिया नहीं बल्कि अवंतिका ही सही लड़की है, वहीं वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि वो कैसे अपने भाई को ये एहसास दिलाए कि सोफिया उसके लिए सही नहीं है। रोहान्स रूम सीन। यहाँ रोहान और लव किसी बात पर बहस कर रहे थे। लव, तुम समझ नहीं रहे हो रोहान, 1 महीना तो मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, और वैसे भी मीटिंग के सिलसिले में तो मुझे यहाँ आना ही होता है, तो मैं फ्लैट ले लेता हूँ जिससे आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो। रोहान, ओ भाई आप प्लीज जिद मत करो। हाँ, आपको 1 महीना रहना हो चाहे 2 महीना, आप यहीं रहेंगे। आप यहाँ पर हो तो अनु बहुत खुश है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों डाइनिंग एरिया में आते हैं, जहाँ सब उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। वो दोनों को ऐसे लड़ते देख सुभाषिनी जी उससे पूछती है, सुभाषिनी जी आप लोग क्यों लड़ रहे हो? रोहान, देखो ना दादी माँ, लव भाई बोल रहे हैं कि वो फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। सुभाषिनी जी, क्या हुआ लव, आपको यहाँ कोई परेशानी हो रही है क्या? लव, ऐसी कोई बात नहीं है दादी माँ। अवंतिका, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? सुधा जी, देखो लव, हम कुछ नहीं जानते, तुम यहीं रहोगे, तुम्हारे आने पर अनु बिटिया भी कितनी खुश है। अवंतिका, हाँ प्लीज अब रुक जाइए ना। सबके इतना कहने पर लव सूर्यवंशी निवास में ही रुक जाता है, लेकिन कोई था जो लव के यहाँ रुकने से बहुत चिढ़ा हुआ था। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अद्विका's रूम सीन। अद्विका, भाभी हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, हम रॉकी से वो वीडियो कैसे ले पाएंगे? अवंतिका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग रॉकी से वीडियो ले भी लेंगे और उसे उसकी किए का करारा जवाब भी देंगे। अद्विका, लेकिन कैसे भाभी? अवंतिका, एक बात बताओ, क्या तुम रॉकी के अलावा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को जानती हो? अद्विका, हाँ उसकी बहन रुचि को। अवंतिका, एड्रेस पता है रॉकी के घर का, मतलब कब घर पर रहता है कब घर पर नहीं रहता है, ये सब जानती हो? अद्विका, एड्रेस पता है मगर ये नहीं जानती कि वो कब घर पर रहता है और कब नहीं। थोड़ा रुककर फिर अद्विका कहती है, अद्विका, भाभी मेरे पास रुचि का नंबर है, वो बता सकती है कि कब रॉकी घर पर रहता है कब नहीं। अवंतिका, ठीक है, तुम रुचि को कॉल करो और उससे पूछो कि इस वक्त रॉकी घर पर है या नहीं। अवंतिका के कहे अनुसार अद्विका रुचि को कॉल करती है। रुचि से बात करके उसको पता चलता है कि इस वक्त रॉकी घर पर नहीं है। कुछ सोचकर अवंतिका अद्विका के साथ रॉकी के घर के लिए निकल जाती है। रॉकीज हाउस। अवंतिका और अद्विका रॉकी के घर पहुंचती है। रॉकी का घर ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही छोटा। वो दोनों जाकर डोरबेल बजाते हैं और दरवाजा रुचि ने खोला था। अद्विका को देखकर रुचि उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, रुचि, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज अद्विका, नाइस टू मीट यू। अद्विका, मी टू। रुचि अवंतिका और अद्विका को घर के अंदर लेकर आती है। थोड़ी देर तक उन लोगों के बीच लंबी बातचीत चलती है। फिर अवंतिका फोटो लेकर वापस सूर्यवंशी निवास के लिए निकल जाती है। सूर्यवंशी निवास एट नाइट। अद्विका's रूम सीन। इस वक्त अद्विका के कमरे में पूनम, अवंतिका और रिया भी मौजूद थी। अवंतिका अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अवंतिका इस वक्त क्या कर रही है। थोड़ी देर लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने के बाद अवंतिका इंस्पेक्टर विजय को कॉल करती है। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद अवंतिका फोन कट कर देती है। वहीं अवंतिका की बात सुनकर पूनम, अद्विका और रिया उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। पूनम, अनु ये तुम क्या बोल रही थी? रिया, हाँ यार ऐसे कैसे हो सकता है? फिर अवंतिका उन लोगों को समझाती है और अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। सबको प्लान समझाने के बाद अवंतिका अद्विका से कहती है, क्या तुम्हारे पास रॉकी का नंबर है? अद्विका, हाँ है तो, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ सोचकर अद्विका कहती है, लेकिन मेरे पास वो नंबर है जिसे रॉकी ने मुझे कॉल करने के लिए यूज किया था। अवंतिका, वो नंबर मेरे फोन पर सेंड करो। नंबर मिलने के बाद अवंतिका उस नंबर पर एक वीडियो सेंड करती है और उस वीडियो के साथ एक मैसेज भी सेंड करती है। आफ्टर 4 days, ब्लू मून बार, रूम नंबर 202। एक लड़की ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर टॉप और नेवी ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। बालों को उसने हाई पोनी बनाई थी, जिनमें से कुछ लट उसके गालों को चूम रही थी। अद्विका, ओ भाभी यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अवंतिका, थैंक यू। रिया,
लंदन में हमेशा अवंतिका वेस्टर्न पहनती थी, इससे ट्रेडिशनल कैरी ही नहीं होता था। अवंतिका, वो आ गई क्या? अद्विका, पूनम भाभी के साथ आने वाली है। तभी पूनम एक लड़की को अपने साथ लेकर आती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रॉकी की बहन रुचि थी। रुचि के आने के बाद अवंतिका सबको उस रूम में छुपा देती है और अद्विका की जगह रुचि को अपने साथ रखती है और रुचि का चेहरा दुपट्टे से ढक देती है जिससे उसे कोई पहचान न पाए। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुलता है, रॉकी अंदर आता है। इस वक्त उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। रॉकी जल्दी से अवंतिका के पास आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, पर प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। अवंतिका, पहले पैसे दो, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगी वीडियो। रॉकी, देखो मुझे बस कुछ टाइम दे दो, मैं आज ही तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस तुम प्लीज मेरी बहन का वीडियो डिलीट कर दो। अवंतिका, जो पैसे 4 दिन में इकट्ठा नहीं कर पाए वो 1 दिन में कैसे करोगे? रॉकी, तुम इस वक्त मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही हो ना? वैसे ही मैंने एक लड़की को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था और कुछ ही समय में मुझे 20 लाख रुपए दे देगी। मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगा, पर प्लीज भगवान के लिए मेरी बहन का वीडियो डिलीट कर दो। अगर गलती से भी वो वीडियो वायरल हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी बहन की?